देखिए आगे के पॉइंट क्या है, आगे के पॉइंट है टाइप्स ऑफ सिलिएटेड सेल्स। ठीक है, जो हमारी सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम जो सेल होती है, जो सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू होता है उसमें जो सेल्स होती है, देखिए दो टाइप है जो उसमें सेल्स होती हैं। और कौन सी सेल, जो हमारी सिलिएटेड सेल्स होती है वो हमारी दो टाइप की होती है। कौन सी होती है? सिलिएटेड सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम, नॉन सिलिएटेड सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, कौन कौन सा है? सिलिएटेड सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम, नॉन सिलिएटेड सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, कौन सा होता है? कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, दो होती है। कौन कौन सा? सिलिएटेड सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम, नॉन सिलिएटेड सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम। देखिए बात को समझिए, जो हमारा सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू होता है, हमने बताया था कि जो उसमें जो सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स, टिश्यू हमारे किससे मिलकर बनते हैं? टिश्यू हमारे सेल से मिलकर बनते हैं। लेकिन जो हमारा सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू है, इसमें जो हमारी सेल्स होती है वो कौन सी होती है? वो हमारी कोलुमनार सेल्स होती हैं। और वो हमारी कोलुमनार सेल्स डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स क्या होती हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स है और हमारे कुछ कंपोनेंट्स क्या होती है? मिलकर बनी होती है। जैसे हमारा क्या था, हमारा कौन सा था? एक सिलिएटेड था, ठीक है, हमारी सिलिया थी, माइक्रोविलाई थी, और हमारा कौन सा था? एक ग्लोबुलर सेल थी। ठीक है, सिलिया, माइक्रोविलाई और ग्लोबुलर सेल जो होती है वो म्यूकस का सिक्रीशन करवाती है। जो हमारा माइक्रोविलाई था वो फिंगर के आकार नुमा संरचना थी। वो क्या करता था? वो हमारे सेल के लेंथ को क्या करता था? बढ़ाता था। उभरी हुई संरचना, उसकी एक फिंगर जैसी उभरी हुई संरचना है। अब देखिए ये हमारा क्या है? ये हमारी सेल्स है। ठीक है, ये हमारी फिंगर की जैसे, इस फिंगर को मैं इस सेल पे रखूंगी तो इस सेल की लेंथ बढ़ेगी नहीं बढ़ी? तो वही जो हमारा माइक्रोविलाई होता है वो जिस सेल के ऊपर अटैच हो जाता है उसकी लेंथ को बढ़ा देता है। वो उभरी हुई संरचना होती है, इसी की वजह से वो क्या करता है? अवशोषण करता है, एब्जॉर्प्शन करवाने का काम करता है। आमतौर पर वो हमारे इंटेस्टाइन में देखने को मिलती है, मतलब इंटेस्टाइन की सेल्स में क्या होता है? प्रेजेंस रहता है। हालांकि ये भी सेल हमारी क्या होती है? इंटेस्टाइन में पाई जाती है। ठीक है, तो इसके बाद सिलिएटेड सेल्स वो होती हैं क्या होता है? जिसके अंदर रोमेनुमा संरचना पाया जाता है। ये क्या करती है? मूवमेंट प्रोवाइड करवाती है। जैसे हमारा म्यूकस का, जो हमारा म्यूकस का सिक्रीशन होता है, जो बलगम बोलते हैं, बलगम जो निकलता है सर्दी जुकाम में देखिएगा निकलेगा, वो हमारा क्या होता है? वो एक टाइप का म्यूकस है, म्यूकस का सिक्रीशन करवाती है। और हमारा कॉ क्या करवाती है? एक जो फीमेल में एक का प्रोडक्शन होता है उसका भी क्या करवाती है? मूवमेंट करवाती है। ठीक है, बात समझ आई? और ये बलगम का मूवमेंट भी करवाती है। तो सॉरी, सिलिएटेड बलगम का सिक्रीशन नहीं करवाती, सिर्फ बलगम का मूवमेंट करवाती है। सिक्रीशन कौन करवाता है? हमारा जो हमारा ग्लोबुलर सेल्स होता है वो करवाता है। वहाँ पे मिस्टेक हो गया था। तो वही बोल रहा है, जो हमारा सिलिएटेड सेल्स होती है, सिंपल सिलिएटेड कोलुमनार सेल्स जो होती है, सॉरी जो हमारी सिलिएटेड सेल्स होती है, किस वो हमारी दो टाइप की होती है। कौन सा? सिंपल, कौन सा होती है? सिलिएटेड सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम। दूसरा कौन होता है? नॉन सिलिएटेड सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम। बता दे रहे हैं, जो हमारा सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम, जो हमारा सिंपल सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम रहेगा, उसमें हमारी जो सिलिया पाई जाएगी, जो हमारी सिलिया होती है वो प्रेजेंस होती है। और हमारे नॉन सिलिएटेड सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम नाम से ही इंडिकेट कर रहा है नॉन, मतलब इसमें कोई भी सिलिया नहीं पाई जाएगी। ठीक है, बात समझ आई? देखिए हैज सिलिया ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। ठीक है, जो हमारी सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम, जो हमारी सिलिएटेड सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम रहते हैं, उसके सेल के सरफेस पे हमको क्या देखने को मिलेगा? सिलिया देखने को मिलेगा। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये फाउंड होते हैं हमारे कहाँ पे? फैलोपियन ट्यूब एंड ब्रोंकाई। कौन सा? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब हमारे कहाँ पे पाए जाते हैं? हमारे ये हमारे क्या है? ओवरी। ठीक है, ओवरी से क्या होता है? ओवम का सिक्रीशन होता है। ओवरी से क्या होता है? ओवम का सिक्रीशन होता है। जो ये हमारा ओवम होता है वो हमारा मूव करता है फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में क्या करता है? मूव करता है। ये हमारी जो ट्यूब होती है, यही हमारी जो ट्यूब होती है, ये हमारी क्या कहलाती है? ये हमारी फैलोपियन ट्यूब कहलाती है। यहाँ पे क्या होते हैं? छोटे छोटे
बाल पाए जाएंगे, मतलब रोमे पाए जाते हैं, छोटे छोटे हमारे सिलियाँ पाई जाती हैं। वो क्या करती है, वो इसी एक को क्या करती है, मूवमेंट प्रोवाइड करती है, मतलब एक को पास होने में मदद करवाती है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? अब समझ में आया? जो हमारी सिलिएटेड, सिंपल सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू जो रहता है उसके अंदर क्या होता है, हमारी सिलिया पाई जाती है, उसके सेल्स के सरफेस में सिलिया पाई जाती है। ये सिलिया हमारा फैलोपियन ट्यूब में पाया जाता है, और हमारी जो ब्रोंकाई होती है, जो हमारी फैलोपियन ट्यूब की जो टिश्यू होती है उसमें पाया जाएगा, सॉरी, जो हमारा सिलिएटेड सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू है वो हमारा फैलोपियन ट्यूब में पाया जाएगा। और हमारी जो ब्रोंकाई होती है, जो हमारी रिस्पायरेटरी का, ब्रोंकाई क्या है, ब्रोंकाई हमारा रिस्पायरेटरी का एक पार्ट है। ठीक है, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूलर जो क्या करता है, जो हमारे एयर को पास करता है, ठीक है, मदद करता है, और ये हमारे वहाँ पे भी पाई जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखिए जब सर्दी जुकाम बुखार आता है, जो हमारे बलगम होते हैं वो नहीं करते हैं, तो भाई हमारे बलगम को मूवमेंट करवाने में किसका मदद होता है, हमारा सिलिया का होता है। तो जाहिर सी बात है रिस्पायरेटरी ट्रैक के जो हमारे ब्रोंकाई है उसमें भी सिलिया पाई जाएगी, क्या करती है, वो बलगम का मूवमेंट करवाती है। ठीक है, फिर हमारा नॉन सिलिएटेड सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू हैज माइक्रोविलाई। इसके अंदर क्या होगा, माइक्रोविलाई देखने को मिलेगा। माइक्रोविलाई क्या होता है, माइक्रोविलाई हम बताए थे फिंगर नुमा आकार होता है, वो क्या करती है, वो सेल्स के लेंथ को बढ़ा देती है। बस समझिए, माइक्रोविलाई फिंगर नुमा संरचना होती है, वो क्या करती है, सेल के लेंथ को बढ़ा देती है, और ये क्या करती है, एब्जॉर्प्शन करवाने का काम करती है। उभरी संरचना होती है। ठीक है, ये हमारे एब्जॉर्प्शन करवाने का काम करती है। कहाँ पे पाई जाती है, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पाई जाती है, या फिर स्टमक एंड इंटेस्टाइन में पाई जाती है। ठीक है, कौन से इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, न्यूट्रिशन वगैरह का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, लोकेशन की बात करें तो लोकेशन कहाँ पे है, इसकी हमारी स्टमक लाइनिंग में है। ठीक है, गॉल ब्लैडर में है। ठीक है, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन में है, यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब में है। ठीक है, सम डक्ट ऑफ द ग्लैंड। ठीक है, कहाँ पे पाया जाएगा, स्टमक के लाइनिंग में पाया जाएगा। ठीक है, गॉल ब्लैडर में पाया जाएगा, और हमारा स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाएगा, जो हमारी छोटी आंत होती है और बड़ी आंत होती है उसमें पाया जाएगा। स्टमक मतलब होता है पेट। ठीक है, हमारे पेट में पाया जाएगा, पेट के लाइनिंग में पाया जाएगा। हमारे यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब, जो हमारे यूट्रस होती है, यूट्रस से जो हमारा ओवरी होता है, ठीक है, जो हमारे यूट्रस होता है उसमें फैलोपियन, यूट्रस में भी पाए जाते हैं और हमारे फैलोपियन ट्यूब में भी पाए जाते हैं, और हमारे कुछ जो ग्लैंड के डक्ट होते हैं उसमें पाए जाते हैं। फंक्शन की बात कर ले, फंक्शन की बात करें तो ये हमारा सिक्रीशन करवाता है म्यूकस। ठीक है, म्यूकस का सिक्रीशन करवाता है, और कुछ हमारी जो डाइजेस्टिव एंजाइम होती है उसका सिक्रीशन करवाता है। डाइजेस्टिव एंजाइम ऐसी एंजाइम होती है जो हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करती है। ठीक है, ये हमारे म्यूकस का सिक्रीशन करवाता है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम का भी सिक्रीशन करवाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे कहीं न कहीं स्टमक में पाया जाएगा। ठीक है, फिर मूवमेंट ऑफ म्यूकस। ठीक है, और ये हमारा जो सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू होता है उसको छोड़ दीजिए, वो टाइप समझ में आ गया ना। सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू जो होता है वो हमारा क्या करता है, वो मूवमेंट करवाता है, सॉरी वो हमारा मूवमेंट करवाता है। ठीक है, इसमें सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम हमारे सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू हमारी सिलिया पाई जाती है, जो क्या करती है, मूवमेंट को प्रोवाइड करवाती है। इसलिए सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू हमारे मूवमेंट में भी हेल्प करता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट हार्मफुल सब्सटेंस। ठीक है, अब इसमें देखिए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हार्मफुल सब्सटेंस, ये हमारे क्या करती है, जो हमारी सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू रहती है वो हमारे प्रोटेक्शन, हमारे हार्मफुल सब्सटेंस से बचाने का भी काम करती है। जैसे हमारा बैक्टीरिया हो गया, फॉरेन पार्टिकल्स जो हमारे बॉडी के नहीं है, फॉरेन पार्टिकल्स सुने, फॉरेन जा रहे हैं, फॉरेन जो सब जाते हैं तो इंडिया से दुबई जाते हैं, दुबई हमारा क्या है, जो फॉरेन है। तो फॉरेन जो बाहर के लोग जब जाते हैं, ठीक है, तो वही हमारा फॉरेन पार्टिकल्स, जो हमारे बाहर के पार्टिकल्स जब हमारे बॉडी में जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो कुछ न कुछ नुकसान पहुंचाएंगे। जैसे हमारी बैक्टीरिया हो गई, वायरस हो गए, फंगी हो गई। तो जो हमारा ग्लोबुलेट सेल्स होता है, ग्लोबुलेट सेल्स क्या करता है, म्यूकस का सिक्रीशन करवाता है। हमारा जो म्यूकस होता है वो विस्कस नेचर का होता है और बहुत चिपचिपा होता है।
जब जैसे ही हमारे धूल धक्कड़ वायरस बैक्टीरिया बैक्टीरिया जैसे भी हमारे बॉडी में जाएंगी, हमारे एयर के थ्रू जाएंगी, तो क्या करेगा, जो म्यूकस का सिक्रीशन होगा और हमारा म्यूकस सिक्रीशन हमारा चिपचिपा रुमा रहता है, मतलब स्टिकी रहता है, वो क्या करता है सबको अपने अंदर क्या करेगा, चिपका देगा। ठीक है, सबको अपने अंदर चिपका देगा। फिर सर्दी जुकाम बुखार जब होता है, जब सर्दी जुकाम आता है तो बदबू में फिर वो क्या करता है, बाहर निकल जाता है। तो वही कर रहा है कि ये हमारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट हार्मफुल सब्सटेंस से। इसमें कौन सी सेल इन्वॉल्व होगी, इसमें हमारे ग्लोबुलर सेल्स इन्वॉल्व होगी। ठीक है, कौन सी सेल, ग्लोबुलर सेल्स। ठीक है, सिक्रीशन में हमारी कौन सी सेल्स इन्वॉल्व हो रही है, सिक्रीशन में हमारा कौन सा सेल इन्वॉल्व होगा, सॉरी सिक्रीशन करा है, हाँ, जो हमारी कौन सी होती है, जो हमारी सिंपल कोलुमिनर एपिथेलियम टिश्यू रहती है वो हमारा सिक्रीशन भी करवाती है। ठीक है, फिर हमारा जो मूवमेंट ऑफ म्यूकस, ये हमारे म्यूकस का मूवमेंट भी करवाती है। इसमें हमारी जो सीलिया पाई जाती है वो हमारे मूवमेंट करवाती है। ठीक है, फिर प्रोटेक्शन भी करवाती है। इसमें हमारे कौन से सेल पाए जाएंगे, इसमें हमारे ग्लोबुलर सेल्स पाए जाते हैं। ग्लोबुलर सेल्स क्या करते हैं, म्यूकस का सिक्रीशन करवाते हैं। जब ये म्यूकस का सिक्रीशन होता है तो हमारे क्या होती है, देखिए 3 फंक्शन ही आपको देखने को मिलेगा इसमें। पहली बात सिक्रीशन करवाएगी, ठीक है, किसका सिक्रीशन करवाएगी, म्यूकस का सिक्रीशन करवाएगी। मूवमेंट करवा रही है, ठीक है, मूवमेंट करवा रही है। एक आपका हो जाएगा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन तो लिख में नहीं, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन करवाएगी। इसके अंदर हमारा क्या प्रेजेंस रहेगा, माइक्रोविलाई। ठीक है, लिख दे रहे सबस्टेंस एब्जॉर्ब थ्रू इंटेस्टाइन, मतलब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू क्या होता है, हमारा जो सबस्टेंस होता है वो हमारा क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। इसमें हमारे कौन से क्या रहेंगे, हमारे इसमें माइक्रोविलाई प्रेजेंस रहेगा, माइक्रोविलाई आर प्रेजेंस। ठीक है, जो हमारा सिंपल कोलुमिनर एपिथेलियम टिश्यू रहता है वो हमारे कोलुमिनर सेल से मिलकर बना होता है। जो हमारा कोलुमिनर सेल्स होता है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, और डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है। जैसे हमारी कौन से सेल हुए, हमारी सेल्स पे कौन जैसे मॉडिफाई होती हैं, जो हमारी कोलुमिनर सेल्स होती है उसका मॉडिफिकेशन होता है। वहाँ पे हमारा कहीं पे देखेंगे कुछ पार्ट में हमारा ग्लोबुलर सेल्स भी पाया जाएगा। ठीक है, और कहीं पे हमको क्या माइक्रोविलाई देखने को मिलेगा। और हमारे सेल्स के ऊपरी सरफेस में क्या देखने को मिलेगा, हमारी सीलिया देखने को मिलेगी। फंक्शन तो इसी का वाला होगा। जो हमारी माइक्रोविलाई है वो हमारा सिक्रीशन करवाती है, ठीक है, और जो हमारी सीलिया होती है वो मूवमेंट करवाती है। और जो हमारे क्या होते हैं, जो हमारे माइक्रोविलाई मिस्टेक हो रहा है, जो हमारे ग्लोबुलर सेल्स होती हैं वो क्या करती है, वो सिक्रीशन करवाती है। ठीक है, ग्लोबुलर सेल्स क्या होती है, सिक्रीशन करवाती है। किसका, म्यूकस का सिक्रीशन करवाती है, कौन सा, हमारा ग्लोबुलर सेल्स। और जो हमारा माइक्रोविलाई होता है वो मूवमेंट करवाता है। ठीक है, किसमें मदद करता है, मूवमेंट करवाता है। किसका, हमारे मसल, हमारे म्यूकस का और एक का मूवमेंट करवाता है। और जो हमारा माइक्रोविलाई होता है वो हमारा क्या करता है, एब्जॉर्प्शन का काम करवाता है। एब्जॉर्प्शन हमारे कहाँ होंगे, जब मतलब लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में होंगे सबस्टेंस का एब्जॉर्प्शन। ठीक है, बात समझ में आई, एक बार फिर से देखते हैं लोकेशन है कहाँ पे प्रेजेंस होता है। देखिए हमारे ऊपर से देखते हैं, जो हमारा सिंपल कोलुमिनर एपिथेलियम टिश्यू होता है वो हमारे 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं, एक सीलिएटेड सिंपल कोलुमिनर एपिथेलियम, एक हमारा होता है नॉन सीलिएटेड सिंपल कोलुमिनर एपिथेलियम। जो हमारा सीलिएटेड सिंपल कोलुमिनर एपिथेलियम होता है उसमें हमारी क्या पाई जाएगी, उसमें हमारी सीलिया पाई जाएगी। और जो सीलिया होती है वो हमारे सेल के सरफेस में प्रेजेंट रहेगी। ये हमारे फैलोपियन ट्यूब में पाई जाएगी और हमारे ब्रोंकाई में पाई जाएगी। हमारे जो सीलिया होता है उसका फंक्शन क्या रहता है, वो म्यूकस और एक का क्या करती है, मूवमेंट करवाने का काम करती है। ठीक है, इसलिए ब्रोंकाई में जब आएगी तो हमारे क्या करती है, हमारे म्यूकस का मूवमेंट करवाएगी। और हमारे जो फैलोपियन ट्यूब में रहेगी, फैलोपियन ट्यूब में जब वो रहेगी तो क्या करवाएगी, मतलब होती है, मान लीजिए समझाने के लिए बोल रहे हैं,
वहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में एक का मूवमेंट करवाएगी। ठीक है, लोकेशन बात करें तो हमारे स्टमक के लाइनिंग में पाई जाएगी, गॉल ब्लैडर में पाया जाएगा, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाएगा, यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब में पाया जाएगा, सम डक्ट ऑफ द ग्लैंड में पाया जाएगा। कौन सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू नहीं, ये तो उसका टाइप हो गया। ठीक है, हमारा कौन सा सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू कहाँ पे रहेगा प्रेजेंट? स्टमक के लाइनिंग में, गॉल ब्लैडर में, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन में, यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब में, फिर हमारा डक्ट ऑफ द ग्लैंड के कुछ डक्ट में पाया जाता है। ठीक है, जो हमारे सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक हमारी सिलिएटेड सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम, एक हमारी नॉन सिलिएटेड सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम। जो हमारी सिलिएटेड सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम होती है उसके सेल के सरफेस पे हमारे क्या पाए जाएंगे? वो हमारे सिलिया पाए जाएंगे। सिलिया हमारे मूवमेंट करवाने में मदद करती है, हमारे सिर्फ एक और म्यूकस का मूवमेंट करवाती है। इसी वजह से हमारे फैलोपियन ट्यूब में पाया जाता है और हमारे ब्रोंकाई में पाया जाएगा। फैलोपियन ट्यूब में वो एक का मूवमेंट करवाएगा, ब्रोंकाई में हमारा किसका मूवमेंट करवाएगा? हमारा म्यूकस का मूवमेंट करवाएगा। नॉन सिलिएटेड सिंपल ट्यूबर्डल एपिथेलियम ऐसे टिश्यू होते हैं जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे हमारे क्या सिलिया नहीं पाई जाएगी। क्या सिलिया नहीं पाई जाएगी? वहाँ पे क्या पाए जाएंगे? माइक्रोविलाई पाए जाएंगे। माइक्रोविलाई क्या करता है? एब्जॉर्प्शन का काम करवाता है और हमारे सेल के लेंथ को बढ़ाता है। ठीक है, ये हमारे कहाँ पे पाए जाते हैं? हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पाए जाएंगे, स्टमक या फिर हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाएंगे। ठीक है, फंक्शन की बात करेंगे, सिक्रीशन करवाता है, मूवमेंट ऑफ द म्यूकस का मूवमेंट भी करवाता है। ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हार्मफुल सब्सटेंस और एब्जॉर्प्शन करवाता है। क्या करवाता है? सिक्रीशन करवाता है, मूवमेंट करवाता है, प्रोटेक्शन करवाता है, एब्जॉर्प्शन करवाता है। सिक्रीशन कौन करवाता है? ठीक है, सिक्रीशन कौन करवाता है? जो हमारी माइक्रोविलाई होती है। ठीक है, सॉरी, जो हमारी कौन सी होती है? जो हमारी ग्लोबुलर सेल्स होती है। ठीक है, जो हमारी ग्लोबुलर सेल्स होती है वो हमारी क्या करते हैं? सिक्रीशन करवाती है। फिर यहाँ पे मूवमेंट ऑफ द म्यूकस। ठीक है, जो हमारी सिलिया होती है वो मूवमेंट प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, सिक्रीशन हो गया। और एब्जॉर्प्शन क्या होता है? जब कोई जो हमारे माइक्रोविलाई होते हैं, माइक्रोविलाई जो हमारे सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ट्यूबर्डल सेल्स में, जो हमारे कोलुमनार सेल्स में जो हमारे माइक्रोविलाई होते हैं वो क्या करते हैं? वो एब्जॉर्प्शन करवाने का काम करते हैं, जैसे हमारे न्यूट्रिशन वगैरह हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं? एब्जॉर्ब होते हैं। फिर इसके बाद प्रोटेक्शन अगर हार्मफुल सब्सटेंस। अब देखिए, ये सिक्रीशन, मूवमेंट, एब्जॉर्प्शन करवाने के, प्रोटेक्शन करवाने का भी काम करती है। देखिए इसमें क्या होता है कि जो हमारी ग्लोबुलर सेल्स होती है, हम बताएं कि वो सिक्रीशन करवाती है किसका? म्यूकस का। तो म्यूकस हमारा एक विस्कस नेचर का होता है। जब एयर के थ्रू कोई भी हमारा फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो जो हमारा म्यूकस होता है वो विस्कस नेचर का होता है और चिपचिपा होता है, स्टिकी होता है। वो फॉरेन पार्टिकल को अपने अंदर क्या करता है? चिपका देता है और फिर वो खांसी के थ्रू या फिर बलगम के थ्रू क्या करता है? बाहर निकाल देता है। ठीक है, बात समझ में आई? जो कप होते हैं, कप के थ्रू क्या करता है? वो बाहर निकाल देता है। और जो कंपोनेंट्स निकलता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम बलगम के नाम से जानते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? आगे बढ़े।